हम लोग गए थे कंट्री क्लब के प्रमोशन के लिए। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा, कृष्णा जी आपको इन लड़कियों में से कौन सी लड़की पसंद है? सबसे ज्यादा आपको कौन सी पसंद है? कृष्णा ने बोला सभी अच्छी है। नहीं नहीं, किसको आप डेट पे लेके जाना चाहो? मैंने बोला आप बहुत ही बदतमीज आदमी, आप बेहुदा और बेवकूफ आदमी। This is not the way to behave. मैंने बोला। तो बोलता है you're being very rude. I said you are being very rude. Are you stupid? No, I'm not. But you are behaving in a wrong way. No, this is a wrong question. Do you understand? You're asking my husband. You're asking him who he likes better than me. मैंने बॉटल लेके फेंक, बॉटल फेंकने का है। इसके पहले क्या पूछा गया है वो नहीं है। किसी और को लगा तो मैंने बोला सॉरी। मेरे दो ही शेड्स है, यस नो, अच्छी हूँ बुरी हूँ, डन, एंड ऑफ स्टोरी। या तो आप मुझे पसंद हो, आप मेरे घर आ सकते हो, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। आप पसंद नहीं हो तो आप मेरे बिल्डिंग के आजू बाजू भी नहीं दिखने चाहिए। इतना पेशेंस नहीं है कि मैं इतनी बार आपको प्लीज करने के लिए मैं आप इतना करूं। मैं एक मौका देती हूँ, मैं सेकंड चांस नहीं देती हूँ। मैं ना जूते मारूंगी इन लोगों को। हेलो एंड वेलकम। ओ सॉरी करो क्या बोला है? बचपन से ही इच्छा रही थी बिटिया की कि होस्ट बने वो, लेकिन बेचारी बस आज दोस्त बन गई। घर में होस्ट बनती रहती, सबको बुलाती रहती, पार्टी करती घर में रहती। होस्ट बनती। और आज तो ऐसा हो गया है कि पता नहीं भारती और कश्मीरा जी मिल रहे थे और उन्होंने आपस में मिलके पता नहीं क्या कुछ व्लॉग बनाए, फंस कुछ गई मैं, मेकअप फंस किया। गई। व्लॉग नहीं गाइस, मैं फंस गई। मतलब कश्मीरा कब से मेरे पीछे पड़ी थी और मुझे जब हम ब्रेक होता है लाफ्टर शेफ में तो हम बातें करते हैं, आप ना थोड़ा आइस का थोड़ा ऐसा खींचो, थोड़ा आई लेशिस ऐसे करो, सुनो ना मैं आपका एक दिन मेकअप करूं। तो मैंने बोला भाई एलए वेले में रहती है, इसको भाई मेकअप की अच्छी पहचान होगी। है। बट आज मेरी दोस्त ने मेरा मेकअप किया और मुझे पता चल गया एक तो रिलेशन हमारा खराब हो गया है और दूसरा मेकअप भी काफी खराब किया इन्होंने। वो आप हमारे व्लॉग्स में जाके देख लेना, इनके चैनल में भी और मेरे प्लीज चैनल मैसेज पे। करना नीचे कि आपको ये मेकअप अच्छा लगा और इसका मैं चार्ज भी लेती हूँ। और मैं ब्लॉक कर दूंगी जिसने उल्टी का निशान डाला भी नीचे। कैसा वाला होता वो है ना? ग्रीन वाला ये जोक्स अपार्ट, वेलकम वेलकम Thank you, कैश, thank वेलकम। you. मुझे लगता है कश्मीरा शाह अपने आप में ये एक नाम है और हमने कैश और कश्मीरा को एक साथ बुलाया था पॉडकास्ट के लिए। कैश और कश्मीरा शाह नहीं, कृष्णा कृष्णा और और कश्मीरा सॉरी शाह। यार, अपनी नहीं मेरा इफेक्ट ही ऐसा है, लोग भूल कश्मीरा जाते और हैं। कृष्णा को एक साथ बुलाया था पॉडकास्ट के लिए, बट हमको लगा कि भाई कंटेंट पूरा नहीं हुआ। कश्मीरा और कृष्णा मतलब पर्सनैलिटीज अलग अलग है, फिल्मों से आई है वो, और वो टीवी वाला ऐसे बोलते हैं। नहीं उसने भी फिल्में की हुई है बट बहुत मजा आया। भोजपुरी फिल्में लेकिन की है उसने। क्या है, भोजपुरी फिल्में भोजपुरी। की है, बहुत अच्छी भोजपुरी फिल्में की है। पहले डर गई कह के। मैंने कृष्णा भाई और रवि किशन जी का एक सीन देखा। व्हाई डिड यू, भोजपुरी फिल्म में वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। व्हाई डिड यू डू दैट? नहीं, व्हाई नहीं। डिड यू, कसम लगे डबिंग होगी, डबिंग। नहीं इतना सच्ची। कृष्णा को इंग्लिश थोड़ी आती। अरे नहीं, तो सामने रवि जी भी बोलते हैं आई एम सॉरी। ये फिल्म प्लीज मुझे भेज दो भाई कसम I really want to see. क्लिप इतनी फनी क्लिप है, मैं निकाल के आप देखना वो क्लिप हम डालेंगे। बट व्हाई डिड यू डू दैट, व्हाई डिड यू डू दैट, तो बोलते आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कौन बोला? रवि रवि। ओह, कृष्णा की सॉरी सुनने की आदत पड़ी हुई ना। मुझे लगा व्हाई डिड यू डू दैट, रवि किशन कृष्णा को पूछ रहा था कि इतनी नहीं, हॉट लड़की को तुमने सिंगल से मैरिड क्यों किया? बट कश्मीरा जी सच्ची बताओ, हम आपको बहुत सालों से देख रहे हैं, बहुत सालों से, और हम एक बात तो हमेशा करते हैं आपके फिटनेस की। और ये तपस्या है अपने आप में, ये आप कोई सच बोलो ना, फिटनेस की आप बात नहीं करते, मेरे फिगर की बात फिगर की करते। बात करते हैं हम। मैं थोड़ा वो, हाँ, हम देखो सेम बिल्डिंग में रहते थे ना पहले। अरे रहते थे तो क्या गर्लफ्रेंड थोड़ी थी वो? मैं और मेरे पापा दोनों कश्मीरा जी के टाइम पे ही जाते थे। फिर क्या, इनके पापा बड़े चालाक है। चाचा चालू कहना था ना, और लू की जगह आँख हो गया। नहीं बट यार ये इतने सालों से कैसे मेंटेन कर रहे हो यार? देखो उसी की वजह से तो आपके पापा ने कृष्णा से दोस्ती की। हाँ, अरे अरे खाना मेरे लिए बेचते थे, हाँ, स्पाइसी वाला हाँ, चिकन, हाँ, स्पाइसी ताकि ये खाना खा के उछले और पल्लू अंकल जी। पल्लू नहीं पहनती थी मैं, पल्लू तो अभी स्टार्ट किया है। जस्ट नया स्टार्ट हुआ है। भाई ये लड़की, मैं हर्ष, मैं जितना अभी कैश को जानने लगी हूँ, शायद तुम नहीं जानते भाई, ये लड़की एलए में रहती है, मजे करती है, बट एलए छोड़ के, अमेरिका छोड़ के वापस इंडिया में काम कर रही है। और हैट्स ऑफ है
ये 2 बच्चों की माँ है और 3 बच्चों की, कृष्णा भी बच्चा है, उसका भी खाना पीना सब, हर एक बंदे को तू ऐसे कर, गाड़ी कितने बजे ला रहा, पेट्रोल डलवाया, मतलब मैं, मुझे लगता था मैं ही करती हूँ, लेकिन कश्मीरा घर में एक प्रॉपर गृहिणी है, मतलब वहिनी, मराठी में वहिनी है। हाँ भाई कश्मीरा, सच में आपका एक फनी साइड तो अभी देखने को मिला ही है, लेकिन उससे पहले की बातें हम पूछना चाहते हैं कि जब फनी होने के पहले की बिफोर फन। फनी होने से पहले लोग, अच्छा, ऐसा- लड़ाकी थी ये। ऐसा क्यों लोग बोलते हैं कि आप अरे कृष्णा की वजह से आप भी फनी हो गए, मैं ऐसा ना क्यों? जूते मारूंगी इन लोगों को। इसका ये ऐसा और थोड़ी हो जूते सकता- पीछे ही रखे हैं, हाँ, बड़े वाले जूते एम्स्टर्डम दूर के। भी नहीं रखे। करेक्ट। मीन्स ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे मीन्स मैं सेक्सी हूँ, सबको तो पता ही है। यस। भाई कृष्णा कैमरा देखो sexy ना, हो गया है कैमरा क्या? छोड़ के मैं लड़की आपकी देख रहे हो आप। हाँ। सेक्सी कहा तो नाली कैमरा छोड़ के ऐसे देखने लग गए पूरा। तो आई मीन कृष्णा को किसी ने बोला कि हाँ कश्मीरा की वजह से आप भी सेक्सी हो गए हो, नहीं तो कृष्णा की वजह से मैं कैसे फनी हुई? हम दोनों फनी है, मैं उसको हंसाती हूँ तभी तो मेरे साथ है बात घर तो में। सही है। और वो मुझे रुलाता नहीं तभी मैं उसके साथ हूँ। हाँ दिस इज अ इतनी फैक्ट। मुश्किल बात कही यार, समझने में थोड़ा ऐसा लगा, लेकिन कैश कैश सच में फनी है हर्ष, क्योंकि मैंने ना पहले, मैं कैश को जानती थी जब कॉमेडी सर्कस करते थे, कैश आती थी पूरा कॉमेडी सर्कस, कोई बात करने आई है यार, हाँ। कोई डेट्स की बात करने आई, या पैसे की बात, या कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने आई है, हाँ, ना, उसमें- कश्मीरा आ रही है, कश्मीरा आ रही है। इधर से कॉन्ट्रैक्ट के स्लो मोशन में धड़क 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 मैं चल के आ रही हूँ। हाँ और आधे से ज्यादा कृष्णा भाई ने डरा के रखा था, उसका एक बार दिमाग खराब हो गया ना हर्ष। नहीं वो करेक्ट है। देखो मैं सच्ची बोल रही हूँ भारती, मेरे कोई 3-4 शेड्स नहीं है जैसे 50 शेड्स ऑफ ग्रे, ऐसा कुछ नहीं, मेरे 2 ही शेड्स है। वो तो वुमेन्स है, वो तो कृष्णा और कुछ आध बॉयफ्रेंड्स को पता है। पहले वाले वो बोलना पड़ता है तो। ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ हाँ, पूरा लाइव भी जाएगा। हाँ, ये प्लीज एडिट मत कर। 4 कैमरे में। अच्छा फिर तो मेरे 2 ही शेड्स है, यस नो, अच्छी हूँ बुरी हूँ, मैं बीच वाला नहीं है कुछ। कि Diplomatic मुझे नहीं हुआ ना जाता। ना 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 कश्मीरा को ये पसंद है, कश्मीरा को ये पसंद है, इसको थोड़ा सा पसंद है, थोड़ा नहीं। जैसे आप थोड़ा प्रेग्नेंट नहीं होते, या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो नहीं हो, डन, एंड ऑफ स्टोरी। या तो आप मुझे पसंद हो, आप मेरे घर आ सकते हो, आपको जो चाहिए आप ले सकते हो हस्बैंड के सिवा, बाकी आप पसंद नहीं हो तो आप मेरे बिल्डिंग के आजू बाजू भी नहीं दिखने चाहिए। इट्स दैट। और आपको ऐसा किसी ने बोला लाइक कि अरे यार दुनिया में रहना है तो थोड़ा सा संभाल के लेने का, हाँ। थोड़ा सा फेक कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा बहुत जोर से झप्पड़ पड़ा। 2 ही मेरे shade सिर्फ है। 2 ही शेड्स है, या तो मुझे आप पसंद हो या तो नहीं पसंद हो, या तो मैं आपको टॉलरेट करती हूँ या नहीं करती हूँ। मैं आज थोड़े टाइम के लिए आपको टॉलरेट कर सकती हूँ, इतने में मेरे में क्या बोलते, क्षमता बोलते हैं ना, हाँ कि क्षमता बोलते हैं। क्षमिता नहीं क्षमता। क्षमिता भी बोल सकते हैं आप। तो क्षमिता इतनी नहीं है मेरे में कि शमिता नहीं, क्षमता। तो गलत I हिंदी believe my सिखाई जा रहा Gujarati friend। है। ये शमिता शेट्टी की बात कर रहा है गाइस, इसको खतरों के खिलाड़ी याद आ गया, शम्मू। हाँ मेरे में इतना शमू नहीं है। अरे यार हर्ष, शमिता। अच्छा, इतना क्षमिता नहीं है, क्षमता इतना पेशेंस नहीं है। हाँ इतना पेशेंस नहीं है कि मैं इतने इतनी रंग बार सिखाए। आपको प्लीज करने के लिए मैं आप इतना करूं। मैं एक मौका देती हूँ, मैं सेकंड चांस नहीं देती हूँ, क्योंकि सेकंड चांसेस नहीं होते। जैसे आपको इंप्रेशन डालने के लिए फर्स्ट एक ही चांस मिलता है ना, आपको सेकंड चांस मिलता है क्या फर्स्ट इंप्रेशन करने के लिए? नहीं मिलता। वैसे लाइफ में सेकंड चांसेस नहीं होते। ये जान के मैंने 50 फिल्में की और बहुत सारे मेरे प्रोड्यूसर के साथ एक दफे ही काम किया है, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आए। अच्छा एक बात बताओ, आपका ये ऐसे नेचर में जब कोई, अब तो चलो ऑब्वियसली शादी के बाद तो बहुत कम लोग हिट करते हैं, लेकिन पहले नहीं before नहीं, ये आप आपकी पे- गलत फहमी हैं? है। शादी के बाद और बढ़ जाता है, क्योंकि आप सेफ बन जाते हो ना। इसकी तो शादी हो गई ना, गले नहीं पड़नी। मैं गले नहीं पड़ती, मैं गला ही ले लेती हूँ। कोई ऐसा कभी कोई मैं आपको क्लियरली बोलती हूँ, आप मेरे साथ फ्लर्ट कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू बी एज गुड लुकिंग एज ऋतिक रोशन। भाई कैमरा देखो ना, फिर इधर देखने लग जाता है। हाँ चुटुर पुटुर लोगों के साथ मैं फ्लर्ट एक्सेप्ट भी नहीं करती हूँ, ना मैं फ्लर्ट करती हूँ। मैं जा रहा हूँ मार्टिन। क्यों? नहीं, यू आर माय गुजराती। अरे भाई भाई बोलती तुम्हें। नहीं अभी तक नहीं बोला। हाँ अभी तक नहीं बोलूं? बोला। तो फिर मैं जाऊँ यहाँ से? हैं? नहीं, हर्ष के साथ एक रिलेशनशिप। पता नहीं, मतलब बहुत सारी दुनिया डरती है कैश से, लेकिन मैं सच्ची बोलूं, मैं कैमरे पे खुल्लम खुल्ला बोलूंगी,
मैं कृष्णा से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मेरा भाई है और बहुत सारे दुख सुख हमने एक साथ बात भी की है, सॉल्व भी की है, लेकिन कश्मीरा के साथ अलग ही मेरा हो गया है। और अब मैं कृष्णा के साथ बात भी नहीं करती ब्रेक में, कश्मीरा और मैं ही बैठे रहते हैं, दोनों बातें करते रहते। पता नहीं ऐसे कैसे कैसे हो गया। मैं बताती हूँ आपको, हर्ष भाई, देखो आपके वजह से भाई आ गया। हर्ष, मैं आपको बताती हूँ। यस हर्षू, लिसन, मैं जो ये मेरा दो रूप है ना, या तो मुझे गुस्सा आया या तो मैं प्यार कर रही हूँ, मैं खुश हूँ या तो मैं अपसेट हूँ, बस बीच में नहीं कि मैं बस काम कर रही हूँ। ना ना ना, वैसा नहीं होता। उस चीज में जब मैं अपसेट होने लगती हूँ, सिर्फ ये समझती है क्योंकि कृष्णा बिजी होता है और इसकी आंखें ऐसे जाती है, ऐसे करते हैं, मैं तुरंत ही मेरी बात मान लेती है। ये मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, और सबको पता है कि अगर इसको कोई शांत कर सकता है तो मैं ही। भारती जाओ ना, कैश का मूड देखो ना जरा, तो मैं ऐसे करती हूँ क्या, और आंखें भरी होती, इसकी आंखें लाल होती। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक दिखता है दिखता है दिखता ये है। मैं ना सिर्फ बहुत कम लोगों को ये मैं देती हूँ। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, ये हक permission। होता है। हाँ, यस हाँ, यस हाँ। यस। वो कृष्णा के पास है और इसके भी, ये दोनों लोग मुझे रुला सकते हैं या फिर मुझे संभाल सकते हैं। भारती शूटिंग से आके मैं पूछता हूँ कि आज शूटिंग क्या किया, ये मुझे पूछेगी, बट ये कभी शूटिंग की आके मेरे को बताती नहीं, बट बिकॉज़ आपको ये बचपन से बोलती शूटिंग होगी कर रही आज कैश वापस गिर गई। है। नहीं वो गिरने वाली बात तो बताइए। यार जैसे इस बंदी को स्टार मिलता ना हर्ष, कहती ऐसी गिरी कश्मीर, बोले क्या हो गया, कहते हैं कैश गिरी। ये बंदी हर तरीके से गिरी, इसने हर कैमरामैन को हर एंगल दिया। मतलब आज जिन्होंने जुबान की बल्ले बल्ले कराई है, को है कृष्ण और कश्मीर, ये पता नहीं कपड़े ऐसे पहनती है, भागती है और आके ना हमारे मुंह के आगे गिर जाती है। स्टार के लिए मैं ऐसे खड़ी होती, कट्टू देखती हूँ नीचे होती है, अजीब सी गई है, तो भागती ऐसे है या कपड़ा ऐसे है, कितनी पता है, ऐसे भागी ये और ऐसे घूम गई। मतलब जो ऊपर घुमाते हैं ना हम, वो समर्थ ने नीचे घुमाई है। हाँ, गिर के वो घूम के उठ के उधर जाके डांस हाँ, कल भी एक ऐसे तोता बनी हुई थी, स्पा वाली स्कर्ट पहनी हुई थी, कश्मीरा और कृष्णा भागी आई, कभी धड़ूम ऐसे गिरी और कृष्णा और उधर चला गया हंस हंस पकड़ा के। था, करण ने पकड़ा था, समर्थ ने पकड़ा था, बड़ी घोड़ा था ना मेरे साथ, तो उसका स्पीड मैच नहीं कर गई, तो इस वजह से हाँ, वो समर्थ लेके भागता है इसको। जब भी समर्थ लेके भागता है मैं असमर्थ हो जाता हाँ, ये गिर जाती है। लेकिन सच में यार कैश, मैंने पहले देखा था कि आपको सब कहते थे बड़ी गुस्से वाली लड़ाकी ये वो, और मैंने एक दो आपके क्लिप भी देखे मीडिया के साथ, ए शट अप तुम चुप रहो। हाँ, और उसके पहले उन्होंने क्या पूछा, हाँ, उन्हें वो देखा क्या होगा। पूछा था, देखो वो क्योंकि वो काट दिया हाँ, ना। कैश वो क्या पूछा मैं था बताती हूँ अभी आपको। गाइस, वो क्लिप जो बहुत आजकल वायरल भी होता है या कभी कभी आ भी जाता है, वो भी काट के जिसमें कृष्णा बड़े प्यार से मीडिया के साथ बात कर रहा और ये ए चल ऐसा करके कर रही है, उसके आगे की बात क्या है वो आज इस पॉडकास्ट में पता चलेगी। तो वो क्या हुआ था, उसके बाद में भी मैं टॉप 10 क्या हुआ वो मैं बताती हूँ। हम लोग गए थे कंट्री क्लब के प्रमोशन के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस था तब। कंट्री क्लब अभी भी करता होगा कि 31 दिसंबर मनाता था, तो राखी सावंत, हमारी बेचारी शेफाली जरीवाला और ऐसे बहुत सारी खूबसूरत यंग लड़कियां थी, और मैं और कृष्णा एक ही कपल थे, बाकी सब सिंगल सिंगल लड़कियां ही थी। तो हम लोग दुबई जा रहे थे, कोई बॉम्बे में कर रहा था, कोई हैदराबाद में, कोई, क्योंकि कंट्री क्लब की इतने सारे ये है ना। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा बदतमीज प्रेस वाले थे। वैसे प्रेस वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं मीडिया की लड़की हूँ, उन्होंने मुझे अच्छा बनाया है, मुझे अभी भी अलाइव रखा है, तो मुझे मेरा पूरा रिस्पेक्ट है, मैंने कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। और तभी तभी कृष्णा और मेरी शादी हुई थी, ये खुलासा हो चुका था। तो एक रिपोर्टर ने पूछा, कृष्णा जी आपसे सवाल है, आपको इन लड़कियों में से कौन सी लड़कियां पसंद है, कौन सी लड़की पसंद है? कृष्णा ने बोला सभी अच्छी है। नहीं नहीं, किसको आप डेट पे लेके जाना चाहोगे? तो कृष्णा कैसे बोलता है ना, बोलता अरे फिटवा गया, आप क्या पूछ रहे हो? तो मैंने भी देखा, तो मैंने बोला ठीक है जवाब दो। तो नहीं नहीं, मैं तो इसी को लेके जाना चाहूँगा। वापस उसने पूछा, नहीं नहीं मैं पूछता हूँ। तो किसी लड़की रिपोर्टर ने बोला, अरे वो शादीशुदा है, क्या पूछता है? तो उससे माइक ले लिया। आधे घंटे के बाद घूम के उसने वापस माइक लिया, वापस पूछा उसने। तो मैंने बोला रुको यार, ये कोई सवाल हुआ क्या? नहीं नहीं मैं जानना चाहता हूँ, आपने जवाब नहीं दिया। वापस किसी ने उससे माइक लिया, तीसरी दफे वापस आके उसने पूछा उधर ही कि कृष्णा जी आपने तो जवाब दिया नहीं, बताओ ना इसमें से कौन सी लड़की आपको पसंद है, किसको आप ऐसे करके। तो मैंने बोला आपको बोला है ना चुप रहे, नहीं, लेकिन क्या सवाल पूछ रहे हो?
तो बोलता है नहीं आप बताओ ना, मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैंने बॉटल लेके फेंका। अच्छा बॉटल में फेंक चुकी है अपनी बहन। ओ वो तो आया ही नहीं। नहीं, बॉटल फेंकने का आया है। इसके पहले क्या पूछा गया है वो नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म किया। किसी और को लगा तो मैंने बोला सॉरी, तो वो तो उसको नहीं लगा। मैं पीछे गई, कृष्णा और मैं, हम लोग निकल उधर आके वापस पूछा। वो वाला आया, वो वाला वीडियो में आया। हाँ, जब वो वाला निकलने लगे कहीं पे। जहाँ हाँ। मैं बोलती हूँ वो बोलते हैं कृष्णा जी आपने बोला नहीं, आप आपको कौन सी लड़की पसंद है। मैंने बोला आप बहुत ही बदतमीज आदमी हो, यू आर वेरी दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। मैंने बोला तो बोलता है यू आर बीइंग वेरी रूड। ऐसे यू आर बीइंग वेरी रूड, डू यू अंडरस्टैंड आस्किंग माय हस्बैंड, ऐसे बोलती हूँ। ये वो उन लोगों ने देखा है। अब इसका बड़ों को यही चाहिए था, पता है ना, इन अ वे। बट क्यों आप मीन्स ये 10 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात है। आप ऐसे सवाल आपके बीवी को नहीं कोई पूछेगा ना। आपके बीवी को कोई पूछे कि आपको इन लड़कों में से किस लड़के को आपको डेट पे लेके जाना है, आप टॉलरेट करोगे क्या? तो हम भी किसी की बेटी बहू है, हम लोग एक काम करते हैं। अगर मैंने जंगल जैसा रोल किया जहाँ मैं टेररिस्ट रही हूँ, मैं क्या घर में गन पाले है क्या कि कोई भी आया तो गन लेके मारो? वो मेरे एक्टिंग रोल है। कश्मीरा शाह स्क्रीन की अलग है, फिल्म की, टेलीविजन की तो अलग है, और यहाँ जो आपके सामने बैठे अलग हो। प्लस मेरे बच्चों की माँ कश्मीरा शाह अलग है। देयर आर डिफरेंट रोल्स जो भारती भी निभाती है, आप एज अ मैन निभाते हो। तो मैं यही वो वाला चीज, बट इसका फनी वर्जन बताती हूँ। मैं लखनऊ गई थी एकदम गीता आंटी के घर, आरती की मम्मी के घर। तो वो मेरी सास है ना वैसे, तो मैं तो बहुत एकदम स्वीट काम है, कभी जिंदगी में किसी से झगड़ा नहीं किया कुछ नहीं। उस दिन 31 दिसंबर तक मीन्स 1 साल बाद इसी, तो उस 31 दिसंबर में हम लोग कुछ शो नहीं कर रहे थे, तो मैं कृष्णा लखनऊ गए थे। तो वहाँ हम लोग बैठे थे, यू नो, अभी 31 दिसंबर पे जूम टेलीविजन ने टॉप 10 ब्रैट्स ऑफ द इंडस्ट्री 10 पे कोई, 9 पे कोई, 8 पे कोई, 7 पे कोई। मैंने बोला अरे वाह वाह, देखते देखते, अरे फिर सलमान जी का भी आया था, बट वो आया नहीं। तो मैंने बोला हो सकता है उनका फर्स्ट नंबर पे होगा, उनका सेकंड नंबर पे आया। मैंने बोला फर्स्ट नंबर पे इतने बदतमीज कौन है? मेरा ये वाला क्लिप आया था फर्स्ट नंबर पे। इंडस्ट्री के बैड पीपल, बदतमीज लोग जो दैट डोंट केयर, मेरा नंबर 1 पे। और मैं गीता आंटी को, किसका नंबर 1 पे होगा? ऐसे इतना कौन बदतमीज है? I mean, सलमान जब भी करते हैं गीता आंटी भागी होगी रसोई में, खाना सब ठीक है ना, किसी में मिर्ची तो नहीं ज्यादा, वो बदतमीज नंबर 1 में आ गई है, वो किसी के मुंह पे भी टंगड़ियां मार सकती है। वो बदतमीज नंबर 1 बाहर बैठी है। अच्छा, मेरा फेस देखने लायक था, ऐसा था। और मैंने उनको देखा, मैंने बोला ये ना कुछ सारे घर वाले खड़े होंगे। हाँ, देख गीता आंटी के ऊपर ब्लैंकेट यहाँ तक आ गया था। मैंने बोला झूठ बोलते हैं, मैं और सलमान ऐसे है ही नहीं। वी आर वेरी वेरी ब्लैंकेट, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा था। अरे यार, जैसे मैं ऐसे लोगों को बहुत पसंद करती हूँ जो मेरे जैसे सलमान खान बहुत मेरे जैसा है, मुफ्फट है, उसको अब पड़ी नहीं। मुझे भी, मैं सीरियसली बोलती हूँ, और आपके पॉडकास्ट पर मुझे किसी की पड़ी नहीं। यू कैन हेट मी, यू कैन डिसलाइक मी, बट यू कांट इग्नोर मी, इतना याद रखना। तोता वापस बन के आओ। बहुत सेल्फ सिक्योर्ड होना पड़ता है ऐसी चीज के लिए, यू नो। आप एक बात समझिए कि बंदा किसी के सामने अच्छा बिहेव उसको अच्छा बनाने के लिए नहीं कर रहा, वो डर में कर रहा होता है कि मैं ये मेरे लिए बुरा ना सोच ले। हाँ, करेक्ट। डर किस बात का? क्योंकि ये बुरा सोचेगा। अब अगर बहुत बड़ा आदमी है, कोई प्रधानमंत्री है या पुलिस है या कोई ऐसा है, उसके सामने सबको इज्जत देनी है, बिकॉज एक होता है। बट एक नॉर्मल जिंदगी में अगर हम ये सोचे, और 99% लोग ये सोचते हैं, क्योंकि वो 99% लोग कभी भी कुछ नहीं बनते, वो लोग ही कुछ बनते हैं। उनका ही अस्तित्व, नया वर्ड सीखा मैंने, अस्तित्व रहता है, जो हट के होते हैं, जो अलग होते हैं, जो अलग सोचते हैं। मैंने जन्म आपको खुश करने के लिए नहीं लिया भाई, मैंने जन्म अपने आप को खुश करने के लिए लिया है। तभी मैंने एलए में जाके रहती हूँ, जब मेरा मन करे मैं जाती हूँ, जहाँ जाना है मैं जाती हूँ, बच्चों को भी लेके जाती हूँ। कृष्णा अगर बोलता है मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ जाऊँ, ओके बाय, मैं गई। और मैं कृष्णा की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं डेफिनेटली, वो मेरे पे कितना भी जोक्स करे, क्योंकि मैंने उसको परमिशन दिया है। वो उस सबसे ज्यादा, मेरे बच्चों से भी ज्यादा मैं कृष्णा से प्यार करती हूँ। यू नो, आई लव हिम द मोस्ट। ऑब्वियसली मम्मी से करती हो, वो तो दैट इज अनस्पोकन, बट मम्मी के बाद अगर कोई हो तो मैं कृष्णा से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उसके बाद अपने बच्चों से करती हूँ।
दिस इज वेरी क्लियर। मेरे बच्चे ये जानते हैं कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्णा है, वो मेरा पहला बच्चा है, यू नो। और कृष्णा अपने डैडी से, आरती से और मेरे से बहुत प्यार करता है, वो कितना भी कुछ भी बोले। हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं आज क्योंकि इतने साल हुए साथ में। वो मुझे कुछ भी करने देता है और मैं कुछ भी करती हूँ मैं एक्चुअली कुछ भी करती हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे किसी को इम्प्रेस करना नहीं होता। यार ये बार बार कृष्णा कहता है ये लड़की ने मुझे बहुत बचाया है, मेरा पैसा बहुत सेव किया है, ये सच बात है। अगर आप पैसा सेव नहीं करते उसका, या प्रॉपर्टीज ने कोई घर ले लिया नहीं लेते, तो ये क्या करता? पैसे खर्च लेता, पार्टियां कर लेता? इसके ना पार्टी नहीं करता, वो इतना पार्टी नहीं करता, बट उसका बहुत दिल बहुत अच्छा है। और बहुत से लोग यू नो, ये सबके साथ होता है। जैसे आपको थोड़ा फेम मिलता है, सडनली कोई ना कोई भैया 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 हाँ पैदा हो जाता है। किसी का घर टूट रहा है, किसी को कैंसर हो गया, कोई मेरे लिवर का ऑपरेशन है। ये सारे पहले नहीं होते, सडनली आप फेमस होने के बाद उनको लगता है हमारे पास पैसे। मना नहीं करते। हाँ, नहीं मना नहीं करते। मैं ये नहीं बोलती कि मैं मना कर दूँ, मैं बोलती भाई हॉस्पिटल का बिल दे, मैं हॉस्पिटल में भेजूंगी, क्योंकि मैं भी चैरिटी करती हूँ, लेकिन मैं वैसी चैरिटी करती हूँ जहाँ पे मुझे पता है मैं वहाँ पे इसका पैसा भेज दूँ जो जेन्युइन है। तो ये भी करता है। और इसको लीगैलिटी की समझ नहीं है ना मुझे वो इतनी नहीं है, लेकिन मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मेरा इंट्यूशन ने मुझे बचाया, क्योंकि मैंने कांड भी ऐसे किए ना जहाँ पे बहुत कुछ गलत हो सकता था, लेकिन मेरे इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि मुझे इंट्यूशन का मैं हमेशा सोचती हूँ। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है। भारती मस्ट बी थर्ड पर्सन इंडस्ट्री की जिसको मैं एक्चुअली, जो मेरे बारे में जानती है, लेकिन मैं ज़्यादा जल्दी लोगों से दोस्तियाँ नहीं करती, यू नो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए इतने दोस्त। वैसे 4 चाहिए होते हैं ना लेके जाने के लिए, तो 4 ठीक है। तो आप थर्ड है, मैं फोर्थ को ढूंढ रही हूँ। चौथा ढूंढना है। चलो ये तो हो गई भाई अब की बात है, लेकिन कश्मीरा शाह बॉलीवुड में कैसे आई? क्योंकि ना आपके पापा, ना मम्मी, ना भाई बहन कोई फिल्मों में नहीं है, ना ही कोई डायरेक्टर है। आप कैसे अकेली लड़की कैसे आ गई भाई? क्योंकि मैं अकेली थी। अच्छा। हाँ, मुझे जैसे मैंने बोला, आप अपनी मम्मी डैडी का अकेला बच्चा हो? हाँ। और आप गोवा रहते थे? नहीं, मैं रहती थी बॉम्बे टाउन में, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, मुझे किसी को इम्प्रेस करना नहीं था। मेरा कोई बड़ा, मैं किसी बड़े डायरेक्टर या बड़े एक्टर की बेटी नहीं थी कि मुझे अरे बाबा मुझे चांस मिला तो मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं फेल भी हो जाती तो भी ठीक था ना, क्योंकि मैं सुवर्णा बैंकर की बेटी हूँ। कौन बोलेगा तुम्हारी बेटी ने अच्छा एक्टिंग नहीं किया, अरे इसको आता ही नहीं एक्टिंग, ठीक है। आई वुड, तो देयर वाज नथिंग टू लूज। सो व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, यू लूज नथिंग। तो आप चले जाते हो किसी भी ऑफिस में, बोलते हो मैं, दिस इज माय पिक्चर, आई एम अ वेरी गुड एक्टर। क्वेश्चन कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आई एम गुड और नॉट। ऐसे मुझे 40 फिल्में मिली और आई एम वेरी गुड। तभी तो आप बैठ के मेरा पॉडकास्ट कर रहे हो। नहीं 100%। और हम आज नहीं, हम शायद अगर 15 साल पहले पॉडकास्ट अगर होते तो हम तब भी करते, बिकॉज हम आपको इतने फिल्मों में देख चुके हैं और उसके बाद एक अलग जर्नी टीवी, हर गाना गाने। मैंने कुछ 20 गाने मना किए और सिर्फ 7-8 गाने किए, क्योंकि मुझे म्यूजिक का सेंस है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि अगर गाना मेरे मुंह पे चढ़ता है तो गाना हिट होगा। मैं वही गाना किया, मैंने वही गाना किया। हाँ, ये सब भाई, ये सब बहुत अच्छे गाने। वो जो दिल को 1000 बार पूरा ये वाला छलका हाईलाइट था, छलका वो भी है। क्या क्या गाने किए यार। और दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले, मर जाएगा। नहीं, बट जो ये मर्डर वाला जो गाना था, उसको तो एज ए रेफरेंस रेखा जी ने पोर्ट्रे किया यार। Correct, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला, दैट वाज अ वेरी बिग फेदर इन माय कैप, कि वो मर्डर का जो गाना है जो कश्मीरा ने किया है, वो रेफरेंस था इस गाने के लिए। इसलिए उनका जो हेयर वगैरह वैसे नहीं वाला, हाँ सेम है ना, जैसे मर्डर का गाना है, सेम है, सेम अदा, सेम ये। वो रेफरेंस तो वही है, क्योंकि उससे पहले तो नहीं था। हाँ, करेक्ट। और वो गाना इतना सुपर डुपर हिट था कि कोई भी रेफरेंस ले रहा है। उसकी लाइटिंग, वो गाने की लाइटिंग देखी है? ब्लू जी फेस पे पड़ रही है, डायमंड चमक रहे हैं, देखा वो? बहुत अच्छा यार। वो जब गाना बना रहे थे मुकेश भट्ट जी, तब ऐसा फैल गया था इंडस्ट्री में कि कश्मीरा शाह के साथ पिक्चर शुरू करो गाने के साथ, या एंड करो ना तो आपकी पिक्चर सुपर हिट हो जाएगी। क्योंकि जैसे वास्तव मेरा पहला गाना था, जवानी से अब जंग होने लगी, अरे ये तो हम ये चोली मेरी तंग होने लगी,
कोई मारे। वास्तव माय गुडनेस तो मैं वही बोलते, मेरे आपको बहुत आपने सारे खुद गाने ना हैं। आपने खुद भी इतना पीआर नहीं किया, पता है एक क्या होता है मैंने ना प्यार usually- किया, प्यार में प्यार नहीं होता भाई। हाँ आप पता है कि कई बार वी फील बैड कि शिट ये गाना भी है, ये गाना, और सारे सुपर बिकॉज हर्ष, मैं क्या बिलीव करती हूँ, मुझे अभी ऑलमोस्ट 30 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, 29 ईयर्स हुए, और मैं अभी भी चल रही हूँ विदाउट पीआर। तो क्योंकि चलना है, मैं और 29 ईयर्स चलूंगी। लोग आए, लोग गए, लोगों ने एक आध गाने किया, बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे गाने किए, वो गाने आपको याद भी नहीं होंगे। मैंने बहुत सारे गाने किए, मैंने अपना बॉडी फिगर मेंटेन किया, मैंने अपना स्किन मेंटेन किया, बहुत सारी चीज़ें जो आजकल यंगस्टर्स लेते हैं मैं नहीं लेती हूँ, चाहे वो इंजेक्शंस हो, चाहे कुछ नहीं करवाया ना? नहीं, कुछ नहीं। देखो मतलब आपने ये देखो आता बोटॉक्स कुछ नहीं, क्योंकि मैं खाना अच्छा खाती हूँ। मैंने किसी का पैसा नहीं चोरी किया, किसी का पैसा नहीं रखा, कोई मेरे लिए काम करता है उसका हमेशा पैसा दिया है। आपको दुआ लगती है, आपको वो चीजें लगती टॉपिक है। निकाला तो बोल रहे हैं, बट अदरवाइज तो ये तो कोई मानेगा नहीं, कसम से यार, बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं करती हूँ, मैं खाना बहुत, इनको मालूम है मैं सैलेड्स ही खाती हूँ ज्यादा करके। मुंह अपना थक जाता है, जितना सैलेड मुआ गाय की तरह चबाती है। और पता है क्या, ये सैलेड वैलेड सबको लगता है वाह मैं भी खा सकता हूँ, 3 महीना 10 साल खा के बताओ, 20 साल खा के नहीं बताओ। होता। खा लेती है भाई, 20-25 साल से तो, क्योंकि मैं मेरे वही को कृष्णा खा भाई पता, बिकॉज मैंने कृष्णा भाई से एक बार पूछा था बहुत टाइम पहले, मैंने देखा, मैंने बोला यार ये क्या है, मतलब ये कैसे, ऐसी क्या चीज है। मलाइका मैम को भी पूछता हूँ मैं कि यार आप लोग कैसे करते हो, बिकॉज ये चीज के लिए बहुत ज्यादा तपस्या लगती है और बहुत ज्यादा त्याग लगता है। आप सब नहीं कर सकते, आप दारू नहीं पी सकते, आप मीठा नहीं खा सकते, और वही मजा है लाइफ का। हाँ करेक्ट है ना, मेन मजा तो आदमी बोलेगा इतना पैसा कमाया सब कुछ और मीठा नहीं खाया, हाँ, बट कहीं ना कहीं आपकी चॉइस है वो कि भाई मेरे को पेट अंदर चाहिए। कैश की मतलब सैलेड क्यों खाते रहते हो? खाना नहीं आता बनाना? नहीं वो तो है ही, वो तो मेन रीजन है। बट हम अभी तो पैसे है तो हम कुक वुक रख सकते हैं, रखा है हमने उसको तो जयश्री है ना, उसको रखा है जो तार लगा के आई है, बहुत अच्छा कपड़े खाना सूखने कहाँ बनाती है। डालते? बाहर वाली तार पे कि वो तार? तो गिटार पे हमें माफ कर देना जयश्री, जस्ट फन। अरे जयश्री फेमस हो गई, भारती ने तुम्हारा नाम लिया है। सॉरी। तो जयश्री कुकिंग तो वो करती है घर पे, और वो जैसे लास्ट टाइम आपके पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि वो ना ऐसे लाइन से लगा के रखते, अगर ये इधर हुआ तो खाना गड़बड़। अच्छा समझे बात क्या कह रहे हैं कि वो लाइन लगा के रखती है, तेल, जीरा, प्याज, लहसुन। तो इसको पता है सबसे पहले तेल डालिए, नहीं नाम नहीं पता, ये 2 मिनट, फिर ये अरे काला हो रहा है, फिर ये डालो, ऐसा मानो ये इधर का उधर हो गया। उसको बताया गया कि काला होने से पहले अगली चीज डाल देनी है। हाँ करेक्ट है। हाँ यही है, घर पे ऐसी ये फिर ये काला होने से पहले वो डाल दो। अच्छा इसने वो रखा हुआ है। 5 6 7 ये 8 वाला। 1 अच्छा 1 2 और कृष्णा डाइट कर पाता है प्रॉपर? वो तो हाथ से खाने आज जब वाला है। मुझे छोड़ के गया, बातें करते डाइटिंग की। आज छोड़ के गया तो गोला खा रहा था अंदर मिल्क मेड का, मुझे बोला खा ना, तो मैंने ऐसे करके थोड़ा सा लिया, फिर तीसरे बार वो तो ऐसा नहीं लाइफ जीनी चाहिए, मैंने तू जी रहा है ना, मुझे मीठा नहीं पसंद। ये बहुत अच्छी बात हुई, मुझे एक्चुअली मीठा पसंद बहुत है। अच्छी बात है। मुझे पता है क्या पसंद है, मुझे आंवला पसंद है, कैरी पसंद है, नमक और लाल मिर्च के सब्जी, ऐसे सब, इमली पसंद है, सब मोतीचूर का लड्डू। नहीं ना ये सब नहीं, वो सब खट्टी मीठी। ये सब लीवर के लिए कितनी अच्छी चीज है भाई। ये पता नहीं था। बट डू यू ड्रिंक? समटाइम्स अभी Sometimes. जब कृष्णा मेरे लाइफ में आया तब तक मैं बिल्कुल एकदम हाथ नहीं सही रखती थी। थी। हाँ फिर इसके बाद और क्या बुरा होने वाला है। तभी उसने कहा नहीं, बट ओकेजनली वाइन टाइप है ना। ओकेजनली उसने बोला कि आपका वैलेंटाइन डे, कहता जब मैडम 2 लगा लेती है उसी दिन वैलेंटाइन डे, हग डे, किस डे, जूता डे, चप्पल डे, वैलेंटाइन डे। तो कभी कभी ओकेजनली होता है, बट मुझे अभी भी सिस्टम से गया हुआ है, तो मुझे इतना पसंद नहीं है। बाहर में पार्टीज में बिल्कुल नहीं पीती। करेक्ट। मैं वही पीती हूँ, या तो मेरे घर पे हो या फिर जैसे आपके घर में, वहां जहां मैं ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं हूँ ऐसे। पता चला 17th फ्लोर से किसी को फेंक दिया, क्यों नहीं पसंद आया ये, मैं तूने क्या बोला, क्योंकि मेरा गुस्सा मुझे नहीं पता, और मुझे गुस्सा उन्हीं लोगों पे आते हैं जो बहुत हरामी लोग
और आपको यानी कि आपको पता होता है Intuition. मेरे को लगता है ये लिस्ट है इनके है कोई हाँ मैंने ये लिस्ट बनाई है हरामी ना, लिस्ट बनाई है कौन कौन हरामी ये है, कभी कौन पार्टी कौन में ये। मिला मुझे तो पेल दूं तो मैं अर्शद भाई याद है आपको? कौन? लिस्ट से याद आया, तो वो तो उसको इंडिया छोड़ना पड़ा मेरे वजह से। तीसरे चौथे नाम पे होगा। हमारा एक बंदा था जो आजकल दुबई भाग गया है इनका इनकी वजह से भागा है वो। कहती, वो दुबई क्यों भागा? वरना लिस्ट में पहले नंबर पे नहीं आ जाता। नहीं बट बड़ा बड़ा नॉनसेंस चीजें करता था। वैलेंटाइन डे पे कृष्णा को पार्टी के लिए लेके जा रहा है, ये बोल के कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मैं उधर वैलेंटाइन डे के लिए वेट कर रही हूँ, तुम पार्टी पे लेके जा रहे हो। वो है तिकड़मबाज आदमी। मुझे ना वो दोस्त बड़े खराब लगते हैं। जिस दिन हमारा डे होता है ना, जैसे दिवाली दशहरा जो भी हमारा डे जिसमें पति पत्नी को 7-8 एक्सरसाइज, उसी दिन में होते कहते हैं हैं, भाई वो मीटिंग तो बहुत जरूरी है, फटाफट 2 घंटे में होगा। तो मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं वो लोग। हाँ करेक्ट। वही नहीं है भाई मेरे वाले, इनको तो उल्टा मैं ही लेके जाता हूँ, वो आदमी मैं हूँ तो वही मैं कह रही हूँ। बट आपके साथ तभी भी मैं भेज दूं, क्योंकि आप क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा। कुछ लोग जैसे मैंने बोला ना इंट्यूशन, कुछ चीजें मैं अलाउ करती हूँ कि चलो ठीक है, अभी इतना भी मैं मना नहीं करती हूँ। आपको बॉयज टाइम चाहिए, आप हैंग आउट कर रहे हो, करो। मेरा ऐसा है कि कुछ days पे नहीं। मैं कुछ चीज बिलीव करता हूँ लाइफ में कि एक योगा है, वो योगा आपको फिजिकली सवास से कुछ नहीं करना है, वो आपको अपने जीवन में डालना है। इसमें आपको ये है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, चाहे व्यापार हो, रिलेशन हो, कहीं भी हो, ट्राई करो झूठ ना बोलना। कभी कभार छोटा मोटा चल जाता है बट यू ट्राई, यू मेक श्योर। प्लस यू शुड नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस कि भाई अगर आपने बोल दिया इधर तो अब आपको करना पड़ेगा, वो नुकसान आपको सहना पड़ेगा। प्लस जो कमजोर है उस पर वार मत करो, यानी कि कोई गरीब है वो आपको अगर धोखा दे रहा है तो आप में वो ताकत है कि आप उसको पुलिस से डंडे पड़वा सकते हो, बट यू हैव टू चूज के करेक्ट छोड़, अगर आपको वो घाव नहीं कर रहा है तो हाँ, तो सही वो बात। 2-4 चीजें आप कर लो, फिर आपको जीवन में टेंशन ही नहीं है कोई। और लाइक कैसी आई नहीं? सेड ना, किसी और के लिए जीना ही नहीं, खुद के लिए जीना। जो खाना है खाओ। अभी मैं अपने डाइट या फिगर की वजह से, क्योंकि मैं अपने बॉडी को टेम्पल मानती हूँ, मैं मसाजेस भी नहीं लेती, मेरे को पसंद नहीं किसी ने मुझे हाथ लगाया था। हाँ मुझे नहीं पसंद कि आप मुझे हाथ लगाओ, आपका वो तुम तो मसाजों के वाला मैं दीवाने यूज करती हूँ। हाँ तो मसाजों के दीवाने हो। मेरा क्या यूज करती हूँ? आपने वो दिया ना मसाजर कह सकती है ना उसको। हाँ। पूरा आवाज निकाला उसका ड्रर वाला करती हाँ, हूँ। वो मैं पर use वो सही करती है ना, हूँ। वो सही चीज है। मैंने अलग अलग दिया दोनों को। मैं कहा ये लेके निकल जाएगा, ये रह जाएगी। मैं इसको अलग दिया, मैं कहा भाई लो अलग बजाना। मैं वो यूज करती हूँ, मुझे नहीं पसंद कि वो आके मेरे ऐसे बॉडी पे हाथ लगाए, इसके लिए प्रिविलेज लगता है। कृष्णा करवाता है थाईलैंड वाईलैंड जाते हाँ, तो नहीं करा? अभी जा रही हूँ ना थाईलैंड, अब उधर भी पता नहीं चलता है लड़का है कि लड़की है, तो वहां जाके कैसे करूँ। तो कृष्णा भी जाएगा कि अकेले जा रहे हो? नहीं पूरी फैमिली विद स्टाफ जा रहे हैं, मुझे बच्चे भी? रिच फील होना था। और इसने बोला कि थाईलैंड जाते क्योंकि टिकट सस्ती है। और प्रिविलेज है और ये अमीरों की 28 तरह। के बाद हाँ 28 से मैं जो जा रही थी गया। अमेरिका, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था अरे मेरा। गोवा हो और यार। ये थाईलैंड जा रहा है, नहीं गोवा हो हो गया गया। आज, वीजा सब आया, वियतनाम एंड थाईलैंड। अरे इतने शर्म आती, कोई थाईलैंड जा रहा है और गोवा हुआ यार, गोवा गोवा में ये क्या मजा मतलब करें। हुआ? हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ गोवा इसलिए। अरे वाह, तुम थाईलैंड आ जाओ। हाँ, मैं तो आ जाऊंगा, मेरे को तो थाईलैंड थाईलैंड बहुत किस अच्छा जगह लगता जा रहे हो? हाँ कराबी वराबी? नहीं बच्चों को क्या कराबी है, उनको नहीं पसंद है कि इधर वो। तो वाह, कहाँ? पटाया? प्रॉपर बैंकॉक शॉपिंग सिटी। करेंगे। हाँ बच्चों को भी शॉपिंग ये कराएंगे। लाएगी फिर अतरंगे टोप, हाँ कलरफुल फेदर वाले, बकरी की पूछ, पूछ। तोते के पंख। हाँ जैसे टाइगर वाला प्रिंट पहना था एक मैंने। बात मैंने पूछनी जो मैं वहां कभी नहीं पूछ पाती, लाफ्टर शेफ में आपके कपड़े इतने अतरंग कौन बनाता, कौन है? वो मैं खरीदती हूँ। अतरंगी इसलिए है क्योंकि मैं अतरंगी हूँ, मैं सतरंगी भी हूँ, अतरंगी में मैं डिफरेंट हूँ। मैं क्यों सब जैसे दिखूं? फॉर व्हाट? अब मलाइका और रोरा ने ये ड्रेस पहना तो इसको कॉपी करके तुम भी पहनो, क्यों? वो उस पे अच्छा लग रहा है, मैं सही क्यों बोल रहे हो, पहनूं? सही बोल रहे हो। मैंने पहना है, मेरा थोड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड हूँ। जब सभी कश्मीरा शाह नहीं है तो मैं क्यों कोई और बनूं? मैं बनूं ना, मैं हूँ अतरंगी। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से, मैंने इतने साल में यही सीखा है कि डोंट बी सेम, बी प्राउड दैट यू आर डिफरेंट। तो मतलब जो आपने मेरा भी थोड़ी देर पहले मेकअप किया था, तो मैं अलग उसी के है साथ ना? पॉडकास्ट फोटो करती देखो, हूँ। फोटो देखो गाइस। आपके डबल व्यूज आते हैं। डबल व्यू नहीं आते, ब्लॉक कर देते लोग आधे मुझे। नहीं इसके डबल सिर्फ चीन आ सकती है। ओह, यही तो जोक है जो जीवन में चलते रहने चाहिए। नहीं हमारे ना चले, अब हमारे ना चले, हमारा जीवन बदल गया है, हमारा ना बने हो।
बहुत सारे हमारे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप कृष्णा भाई जैसे हम जोक मारते एक दूसरे पे, बहुत पहले, बहुत पहले की बात है, जब हमने साथ में स्टेज शेयर करना चालू किया था, मेरे को कभी कभार बुरा लग जाता था, बट फिर तुरंत ही समझ आ जाता था कि ये वो स्क्रिप्ट तो है। जोक ही नहीं जो तेरे को बुरा लगता, जो कृष्णा इस बेचारी पे मारता है हर। हाँ बट आपको जब बुरा लगता अरे है, वो मर गए कौन, कश्मीरा ऐसे ऐसे बोल देता है। अब नहीं मैं बताता हूँ क्या, वो तो अब वो क्या है ना, वो फ्लो में है। सी ही उनका वो टाइम पे दिमाग क्या चल रहा है, यही मुझे समझ आया कि भाई इसका अभी इस पर एक जिम्मेदारी है कि भाई इसको फनी होना है। राइट। उसमें हम भी कई बार गलती कर देते हैं कि हम भी 10 चीजें बोलते हैं और 2 किसी को बुरी लग जाती है, लेकिन उसको भी वो समझना चाहिए कि भाई स्टेज पे बोल रहा है, कोई घर पे आके तो बोल नहीं रहा, नहीं सब कॉमेडी करने। लेकिन आपको जेन्युइनली जब गुस्सा आता है तो आप क्या करती हैं? शो रुकवा देती है, शूट रुक जाता है। रुक जाता है। अरे भाई कश्मीरा शाह अगर आंखों में आंसू आए या कोई बात बुरी लगे तो वो मन में नहीं रखती, वो उधर ही फेंक देती पेन और ऊंचा ऊंचा बोलती है भाई। Shit, सच man. में हैं? मतलब ऐसा करना पड़ता है कि उसको शांत करो। नहीं तुम लोगों ने मतलब मुझे क्या, जनरेटर चल रहा है जेनी तो चलने दो। मुझे कृष्णा पे गुस्सा नहीं आता, उसका काम है, और हमारा लव लैंग्वेज रोस्टिंग है। मुझे गुस्सा किस चीज पे आता है मैं आपको बताती हूँ। अगर कृष्णा ने बोला कि अरे यार ये वो उसका जोक है कि अभी वो जैसे किसी से बात फिर कर उसको रहा ट्रैक है, मत बना। हाँ, तो अगर वो बोलता है ना किसी को, अरे यार तुम्हें पता है ना मुझे कहाँ जाना पड़ता है, और सामने वाला बोलता है हाँ यार मैं तुम्हारा दुख समझ, वो तो है ही बुरी, मुझे उस पे गुस्सा आता है। तुम मुझे नहीं जानते हो, ये उसका काम है। वो मुझे रोस्ट कर चुका है 18 साल तक। हम 20 साल 2 साल पहले नहीं किया, बट 18 साल से रोस्ट बट ये कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि लव लैंग्वेज हमारी ये है कि हम रोस्टिंग करते हैं एक हाँ, दूसरे मैं को। भी उसको रोस्टिंग करती हूँ, लेकिन ये बच्चे कुछ जो हमारे शो में है, वो उनको लगता है कि इट इज ओके टू टेल कश्मीरा एनीथिंग। इट इज नॉट ओके, यू कांट टेल, व्हाई यू सेइंग। तुम्हें पता है क्या, एक कॉन्टेस्टेंट था हमारे साथ जो आके बोला, कृष्णा मेरे बाजू में बैठा खड़ा था हमारे स्टेशन पे, बोलता है हाँ मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तो मैंने उसको लुक दिया, मैंने क्या दुख जानते हो, मैं सब रखा, बताओ मुझे क्या दुख जानते हो, क्या जानते हो आप मेरे बारे में, आपको तो आए 2 हफ्ते हुए, मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप मुझे जानते, क्या जानते क्या हो आप मेरे बारे में। तो उसकी हालत खराब हो गई। नहीं मैं तो जो मैंने, इट वाज नॉट फनी व्हाट यू सेड। वो बोलते हैं फनी है, यू नो। आपने जैसे बोला ना, आपका टोन वगैरह बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था, तो वहां पे मुझे गुस्सा आता है कि तुम क्यों बोल रहे हो यार, उसका जोक है, एक कुछ कंटेंट चल रहा है, वो तो फिर राहुल कंटेंट वैद्य ने क्या किया? नहीं, राहुल वैद्य नहीं, नहीं वो तो बहुत अच्छा है। वो राहुल तो बहुत फनी। बहुत समझदार है, हाँ, उसको मालूम है कहाँ राहुल जोक करना क्यूट है, है। पता है राहुल। राहुल करण, हाँ, ये सब करण बहुत प्यार करता है मुझे। हाँ करण तो भाभी भाभी कहता है, बहुत। करण बहुत रिस्पेक्ट वाला बंदा है। बहुत प्यार करता है वो। मुझे कुछ अगर मैं अपसेट हो गई, उसको मालूम है वो छोड़ छाड़ के आएगा मेरे पास। वो बहुत अच्छा है, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। उसको मालूम है कि कृष्णा मजाक कर रहा है, यू नो, क्योंकि अगर इतना हेट करता तो मेरे साथ थोड़ी रहता 20 साल से। लाइक आई सेड, यू नो, Obviously यार, वो तो वो सब जो funny आप लोगों को jokes समझ के में लिए। आता है ना जोक्स का, हाँ। जो मुझे और कृष्णा को समझ में आता है, कुछ लोग लाइन क्रॉस कर देते हैं, कुछ ऑडियंस भी लाइन क्रॉस कर देते हैं। जब हम बाहर जाते हैं ना, जैसे हम गोवा में थे एक दिन, और मैं अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, और कोई फैंस आए और कृष्णा के साथ फोटोग्राफ्स निकाली, और उसमें से एक आदमी जिसको मैंने तीसरी बार देखा था उधर सेम कपड़े में, बोल रहा है कि अरे क्यों मजाक बनाते हो, वैसे तो इतनी तो बुरी नहीं है ये। तो मैंने उसको देखा, मेरा कितना फनी था यार, हंसो हंसो। मीन्स ये क्या हुआ, वो लोगों को एक्चुअली लगता है कि वो जो कृष्णा बोल रहा है जोक जोक में, दैट्स सच है, रियल, हाँ, हाँ। सच है। मीन्स इट्स नॉट, उनको समझ में नहीं आता कि इट्स अ एक्ट, इट्स अ जोक, इट्स दिस दैट। वो कभी किसी के साथ फ्लर्ट करे और मैं वहां खड़े रह के देखूं, जान ले लूंगी उसकी, लड़की के पहले फिर इसकी। नहीं नहीं, मेरा कृष्णा गुस्सा वो मुझे समझ में आता कि इज डूइंग, वो स्किट कर रहा है, या फिर दैट्स द वे द शो इज। और हमारा ये, हम लोग एक दूसरे को इतना सीरियसली नहीं लेते कि मैं उसका फोन भी चेक करूं, उसका ईमेल चेक करूं, नहीं, कभी नहीं किया हमने, ना उसने मेरा किया। बट उसको भी ये मालूम है कि उसकी बीवी, क्योंकि उसने अगर आपका फोन चेक कर लिया तो हरपाल सर का क्या होगा। भाई ये आ गई उसके साथ बैठ के, सही हाँ, यार, बाइक पे। हाँ पूरा बांध के, कृष्णा ऐसे कैसे कर सकता, और खुद ऐसी आई सरदार जी के साथ, सही यार तू, और वो भी
बट कृष्णा बहुत पजेसिव है ना? कृष्णा बहुत किसने बोला था कि अरे कश्मीरा तो बहुत अब सही क्या है लग ना, रही आधे है? से ज्यादा लोग उसने डरते हैं बोला आपसे। क्या हो रहा है भाई, इस शो में जो भी आता है मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़ा है? हाँ बहुत पजेसिव है क्योंकि वो क्या है ना, जो अगर कोई लाइन मानने वाला भी होगा ना आपसे तो वैसे डरता होगा, क्योंकि एक तो कृष्णा भाई ने इमेज बना रखी है, हाँ ऊपर करेक्ट से आप ये बातें भी ऐसी कर रहे हो, पॉडकास्ट में भी लोगों को लगता है कि नहीं रहने दो, ये ना वाट लगा देगी, थोड़ा दूर क्योंकि रहो। उसको मालूम है कि मुझे सिर्फ ये बोलना है कि हाय एंड 10 मैसेजेस आ जाएंगे। मैं वो टाइप की लड़की नहीं जो हाय बोलूंगी, नहीं मेरे मेरे उसमें है हाय। ही नहीं। ए क्या रे क्या ये आपको कृष्णा से पहले प्यार हुआ किसी लड़के से इंडस्ट्री के? वो इंडस्ट्री के अब नहीं, इंडस्ट्री के किसी लड़के से इंडस्ट्री के इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सभी मेरे पीछे थे, तो मेरे पीछे जो पड़े मुझे उनसे कभी प्यार ही नहीं हुआ। मुझे उनसे प्यार हुआ जो मेरे पीछे नहीं थे। पर सारी फिल्मों में इतनी कड़क बनी हो, जंगल में इतनी गंदी सी क्यों बन गई थी? क्योंकि जंगल में वो गंदी थी That तब is भी हॉट hot. थी। हाँ भाई, क्रॉप टॉप इसने ही चलवाया भाई, क्रॉप टॉप इसने ही चलाया है हाँ वो। हाँ वो ये करके ना फर्स्ट टाइम। तो रामू ने बोला था कि ऐसा रामू लगता है कौन? तुमको, राम गोपाल वर्मा। रामू ने ये बोला कि जब वो गाना और जब मैं वैसे सेट पे आई ना फर्स्ट टाइम, तो बोला कि जब गाना हो रहा था ना, बोलते इट्स सो हॉट इट फील्स लाइक आई विल टेक यू, टेल यू टू टेक अ शावर एंड देन ब्रिंग यू आउट। वो वाला इमेज क्रिएट किया था कि शी इज टू हॉट, गंदी भी है तभी भी शी इज टू हॉट, यू कांट टेक योर आईज आउट ऑफ हर, ऐसा वाला इमेज था। वो कहाँ पे शूट था वो जंगल पिक्चर का? बैंगलोर से 6 घंटा दूर। हम पता है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम ना यस बॉस देखते थे ना, तो हम देखते थे कि यार ये हीरो इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, बॉस की वाइफ कितनी हॉट है, कसम से हमारा दिमाग में ऐसे ही चलता थी था। ना। हाँ मेरे हाँ को लगता है यार ये क्यों, ये क्या अपनी जूही चावला के पीछे पड़ा हुआ है, ये देखो असली हॉट तो ये है। हाँ, लेकिन वो उसके पति पे और गुस्सा है कि यार ये क्या भाई? बेबी आज हमें उनके घर खाना खाने जाना है। ओह, तुम ऐसी वाली थी ना? वो वाला एक ऊपर करके लेट्स गो, मैं भी आऊंगी चलो गाड़ी भाई साहब, लेकिन जंगल फिल्म में लड़की याद रह गई। और सच में ऐसा लग रहा था कौन सी लड़की गुंडों के साथ ऐसे ऐसे नाच रही है, इतना सा ब्लाउज पहन के, है ना? जैसे मैंने बोला ना, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना था। आई जस्ट हैड टू प्रूव टू माई सेल्फ कि या मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर बनूंगी। तो आपने बोला कि मैंने कैसे किया ना, मैंने कभी कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं सोचा। मैं स्टडीज में ब्रिलियंट हूँ। हाँ, मैं फर्स्ट आई हूँ, मैं सेकंड बोर्ड में आई हूँ HSC में। तो लोगों को घर पे लगा कि यार तो डॉक्टर लॉयर तो बन ही जाएगी, तब तो गूगल का CEO वगैरह गूगल नहीं था ना, कुछ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐसा कुछ बड़ा वाला ये नहीं। अब तो इतने प्रोफेशन है, बट मैं फोकस थे कि मुझे एक्टर बनना है। और मैं 10 शेड और भी डार्क थी इससे, और यंग थी, गिरगांव में रहती थी, मेरे पास कपड़े बहुत कम थे, मीन्स कम साइज में नहीं, कपड़े ही कम थे, तो वहां से कैसे करना, क्या करना। वेल टू डू फैमिली और No. थोड़ा स्ट्रगल होता था। नो आई एम फ्रॉम एन आर्टिस्ट फैमिली, लेकिन वो क्लासिकल म्यूजिशियंस है, और क्लासिकल म्यूजिशियंस को इतना पेमेंट नहीं मिलता जितना प्लेबैक सिंगर को मिलता है। मेहनत होती हाँ, उसके बिताते तो नहीं, और वो बहुत रिनाउंड, हाँ हाँ, वही मैं कह रही। बहुत कम लोग हैं, बट मेरी ग्रैंडमदर बहुत टॉप लेवल की थी, पर तभी भी कम पैसे मिलते थे। ऐसे नहीं मिलते थे कि आपका पोर्टफोलियो बने, ये बने। तो मेरी मम्मी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप 16 साल या 18 साल के बनोगे तो आई विल गिव यू मनी, और आप जाके पोर्टफोलियो करना। तो मेरे बर्थडे पे मैंने जाके मांगा कि मुझे ना 6,000 रुपये चाहिए। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं दूंगी। मुझे लगा कि आप अच्छा, मुझे लगा तुरंत दे दिए। नहीं, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे लगा ये भूत तुम्हारे सर से उतर जाएगा, क्या एक्टर वगैरह बनना है, तो अपने आप को देखा है क्या, इस टाइप का। मेरी मम्मी ने बोला, कड़क शब्द में बोला कि मेरी मम्मी मेरे से ज्यादा स्ट्रिक्ट, और मेरे से ज्यादा मुंह फट। सोचो भाई, कश्मीरा शाह की मम्मी कितनी ज्यादा मुंहफट होगी। हाँ, फिर और उन्होंने सीधा मुंह पे मेरा इंसल्ट कर दिया कि तुमने अपने आप को, तुमको कौन लेगा, और मैं तो पैसे नहीं दूंगी, तुमको जो करना है कर लो। मैंने बोला ठीक है, और मैं 2 दिन सोचती रही कि क्या करूँ। सफाया कॉलेज में मैं गई थी गलती से, फिर मुझे बोर हो गया क्योंकि सारी लड़कियां ही थी उधर। उसके बाद मैं जय हिंद कॉलेज में गई, बट वो 1 साल जो सफाया कॉलेज में थी, वो 2 दिन में ना बैठ के बहुत गुस्से में थी कि मैं जॉब करूँ, क्योंकि कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर BA में थी, क्या करूँ। और मैं, सफाया कॉलेज डिवाइडेड इनटू 2, एक सफाया कॉलेज है और एक सफाया पॉलिटेक्निक है, और वहाँ पे एक फंक्शन होता है, उसका नाम भी भूल गई मैं, कलाइडोस्कोप आई थिंक वो होता है। तो उस टाइम पे ना एक उनका सफाया भाभा ऑडिटोरियम है, उधर एक शो होता है,
तो कभी प्ले होता है, कभी कुछ होता है, मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं। तो मैं कैंटीन में बैठी थी, 50 रुपए का कुछ खा रही थी, एग सैंडविच या कुछ, और मेरी फ्रेंड थी अमला करके, तो उसने बोला अब क्या करोगी? मैंने बोला पता नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा धोखा मिला, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, कहाँ से पैसे लो। 6,000 रुपये उस टाइम के, आज के 60,000 है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। 60,000 या 1.5 लाख रुपए हो सकता है। मैं बैठी हूँ तो एक लड़की आई, क्रिश्चियन लड़की थी, और भाग रही थी। मैं कहाँ जा रही है, इतना क्यों भाग रही है? बोलते शामक डावर आ रहा है। मैंने शामक डावर, तभी भी शामक डावर एक नाम था। मैंने कहाँ आ रहा है? बोलते उधर ना पॉलिटेक्निक में, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए उन्होंने ऑडिशंस रखे, क्योंकि कलाइडोस्कोप में वो कुछ डांस परफॉर्मेंस है, इसमें से स्टूडेंट को लेगा। मैंने बोला पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को ही? बोलते हाँ। सफाई कॉलेज के नहीं? बोलते नहीं। मैंने बोला क्या करूँ क्या करूँ? मैंने बोला अमला चल, और मैं घुस गई हूँ अंदर। मुझे व्हाट कहा, और उस दिन मैंने ना एक शॉर्ट स्कर्ट पहना था, मेरे पास 5 ही कपड़े थे, उसमें एक जीन्स का शॉर्ट स्कर्ट था। तो ये लड़की थी रॉबिन, मैंने बोला रॉबिन हॉस्टल से मेरे लिए पैंट लेके आना कैसे भी करके। तो अमला एंड रॉबिन दोनों भागे। मैंने बोला मैं जा रही हूँ कैसे भी करके अंदर आ। तो हम लोग अंदर घुसे थे पॉलिटेक्निक में, और अंदर जाके वो उधर कुछ हॉस्टल की लड़कियां ढूंढने गए। मैं अंदर जाके उधर ऑडिशन में बैठ गई। एक दफे अंदर गए तो किसी ने पूछा नहीं कि पॉलिटेक्निक की है कि कॉलेज की है, और इन लोगों ने लेके आए। मैं खड़ी रहा, मेरा टर्न आया, तो मैं खड़ी रही, तो उसने मुझे देखा कि मैंने शॉर्ट स्कर्ट पहना है। बोलते हाउ विल यू डांस? आई सेड आई विल डांस इफ यू कैन मेक मी डांस। तो फिर उसने बोला ओके डू इट। किया, मुझे पहला सिलेक्ट किया। उस दिन और उसके 2 साल तक मैंने शामक की डांसर बन के डांस किया है। हाँ। तभी आपका डांस इतना परफेक्ट है। हाँ, वो सब लाइंस वाइंस परफेक्ट आते हैं। तो मैंने उनका डांस किया, और बॉलीवुड का जब भी उनका सेक्शन होता था, लम्हे का गाना तब बहुत फेमस था, वो मोरनी बागामा। तो मैं मोरनी, पहले मैं लीड डांसर होती थी, और ये पीछे मेरे डांसर्स होते जो उनके साथ 5 साल से, और मैं 1 महीने से हूँ। हाँ, मैं आगे मोरनी होती बन थी। गई। हाँ, फिर राम लखन में मैं लड़का बनती थी, और मैं वो गोविंदा वाला डांस करती थी, वो जो रास्ते पे करते वो, और मैं लड़का बन के लड़कियों के साथ डांस करती थी। और शामक भी राम लखन का डांस करता था, और मैं उसके एग्जैक्ट पीछे। तो ऐसे मैंने 1.5 साल या 2 साल, वहाँ से मेरा डाइटिंग चालू हो गया। मीन्स डाइटिंग मीन्स कम खाना, ये रहना। और वहाँ से मुझे 1.5 से 2 साल लगे 6,000 6,500 कमाने के लिए। और फिर मैं गई अतुल कसबेकर के पास की, बस आपको 6,500 चाहिए थे, मैंने लाया। उसने बोला अभी 8,500 हो गए, अभी 2,000 और। तो तब मेरे किसी फ्रेंड ने, रेखा करके, उसने, रेखा अगर आप ये देख रहे हो, आप दुबई में हो, प्लीज मुझे अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भेज देना। हमें फिर से 2,500 मांगने मुझे आपको आपके 2,500 सूद समेत देने हैं वापस। तो उन्होंने मुझे दिया था ताकि मैं पोर्टफोलियो करूं। दिस वाज माय जर्नी। फिर पोर्टफोलियो हुआ? अच्छा, पोर्टफोलियो हुआ। फिर पोर्टफोलियो होने के बाद मैंने इतने सारे साड़ीज के एड्स, इसके ऐड। मेरा फर्स्ट पहला जो मेन ऐड था वो सोसाइटी टी का था। वो ऐसे एकदम ऐसे टाइट बाल और ऐसे सोसाइटी, और मैं वो ऑर्केस्ट्रा कर रही, सब बड़े बड़े एड्स मैंने किए। वाह यार। और जब भी ऐड आता था ना, तो मम्मी को लाके देखो तुमको कौन लेगा? हाँ, ये लेगा। अपनी माँ को चिढ़ाती थी, अपनी माँ को चिढ़ाती थी। यस बॉस जब रिलीज हुआ, तब मैंने मम्मी को बताया नहीं था कि यस बॉस कर रही हूँ। उनको पिक्चर देखने चलो, लेके गई। अब मुझे बगैर मेकअप के कोई पहचानता नहीं था, क्योंकि मेकअप के साथ मैं बहुत ग्लैमरस लगती थी। और नॉर्मल लाइफ में मैं वैसे कपड़े पहनती नहीं थी ना, जिपर, ये ऐसे टी-शर्ट नॉर्मल, और पैसे भी नहीं थे इतने महंगे कपड़े तो पहनने। पर्दे पे देखा मम्मी यस ने बॉस फिर? के बाद भी? हाँ, मुझे 30,000 मिले थे, उसमें से शायद वो जिसमें सबसे अमीर बनी हुई थी, जिसमें सबसे अमीर बनी थी, उसमें सिर्फ 30। इंसिडेंट सुन लो, बहुत बहुत फनी है। अच्छा, मेरे पास गाड़ी वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं ना, मैं स्ट्रगलर। और मैं यस बॉस के लिए ऑडिशन देने गई थी। यस बॉस के लिए नहीं, कुमार शानू जी का एक म्यूजिक वीडियो था, तो उसमें जाके मैं एकदम जमीन तोड़ के डांस करके आई। और उनकी जो हीरोइन तब यस बॉस की थी वो निकी अनेजा। तो निकी अनेजा को के साथ उन्होंने 2 दिन का शूट किया था। लेकिन ये जो उनको डेट्स मिली थी ना, शाहरुख, जूही, आदित्य की, वहाँ निकी अनेजा अवेलेबल नहीं थी, और निकी अनेजा ने फिल्म छोड़ने का डिसीजन लिया था। शी डिडंट वांट टू डू फिल्म, उसकी कुछ शादी वादी हो रही थी। तो उन्होंने बोला अब किसको लो, कोई तो टॉल वाला चाहिए।
तो बाजू में विभाकर जी मेरा ऑडिशन देख रहे थे, तो उसने बोला अरे ये लड़की कल आई थी, टॉल है, बहुत गुड लुकिंग है, अच्छा डांस करते। तो अजीज साहब ने बोला कि बट हमको डांसर नहीं चाहिए। तो आप देख तो लो। मुझे फोन आया घर, तब तो मोबाइल वगैरह थे, घर पे फोन आया मेरा, हेलो, बोलते वीनस से फोन कर रहे हैं। मैंने बोला हाँ, मुझे लगा कुमार शानू का ये मिला। तो विभाकर जी फोन पे आए, बोलते हैं तुम्हारा बेस्ट कपड़े पहन के आना, वो जो यस बॉस की फिल्म मैंने आपको बताया, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अरे ये आप 1 महीना पहले आते तो आप यस बॉस में होते। तो वो फिल्म में कुछ हुआ है, उनको निकी अनेजा को रिप्लेस करना पड़ता है। हो सकता है आपको क्या, जब तक वो बोले सर मैं आपके पीछे खड़ी हूँ, ऑफिस में सर मैं आपके पीछे हूँ रेडी रखे। ऑफिस में आई थी और उन्होंने मुझे बोला कि ये रिच औरत का रोल है। मैंने बोला हाँ ठीक है। उसमें ना मेरा ऐसा टॉप ऐसा था, मैंने उसको भी टाई किया मस्त। मैंने बोला कहाँ बैठे सर, कहाँ बैठे? तो नॉक किया, हरी सिंह के ऑफिस में थे, तो दरवाजा खोला एंड आई वॉक्ड लाइक दिस, खुद ही स्लो मोशन में, खुद ही धीरे धीरे, हाय कश्मीर, हाउ आर यू, दिस इज हरी सिंह, हेलो, बोलते साइंड। ये फिल्म ऐसी मिली मुझे। अच्छा ऐसे चल के आओ। मैं दिखाऊं? नहीं ऐसे चल के आई थी, मैं आपको सेट पे दिखाती हूँ। बट इसने सोचा ही था कि करेंगे। हाँ मुझे चाहिए थी, बट मेरे पास गाड़ी नहीं, कोई रिच फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं। तो अभी हम लोगों को भाई साहब ऑटो से उतर के ये कॉन्फिडेंस। हाँ फिल्मालय वगैरह था, 9 बजे की शिफ्ट में मुझे 8:30 बजे आना था, मैं 7 बजे रिक्शा में उधर, ताकि कोई देखे ना रिक्शा में आ रही हूँ। ये सब चीजें झेली है मैंने। तो एक दफे उनका शूट, ये जहाँ कला निकेतन है ना, वहाँ पे जू में, हाँ वहाँ पे शूट है। अब मुझे बोला वहाँ ना लास्ट मिनट पे बता, तो मुझे समझ में आया कि अभी इधर जाना है। जूही चावला अपनी बड़ी गाड़ी में, शाहरुख अपनी बड़ी गाड़ी में, और सभी थे उस दिन, और अपना ये आदित्य पंचोली भी बहुत बड़ी गाड़ी में, और सबके वैन्स लगे। मुझे भी वैन्स देते थे, मुझे समझ में नहीं आता मुझे वैन क्यों दे। मैं तो इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ, बट वहाँ तो ऐसे जाती थी ना। तो मैंने रिक्शा वाले को बोला रुक रुक, इधर रुक, उधर मत जा। वो उसके बाजू से ही लेके गया, और मैं ऐसे बैठी हूँ, तो मुझे कोई रिकग्नाइज नहीं करता। सनग्लासेस नॉर्मल वाले थे, नॉर्मल वाला बैग था, और अपना जो कपड़े का और शूज का बैग था। मैंने उसको बोला उधर जाके रोक दे, तो उधर जाके रोका, और फिर मैं उतरी। और वो मोबाइल फोन तभी आए थे, 16 रुपए 80 पैसे का एक कॉल होता था। इतना बड़ा फोन जो, हाँ तभी आए थे, क्योंकि इसको भी 2-3 साल लगे। तो मैंने फोन किया, तब शिवाजी करके मेरा मेकअप है, शिवाजी इतने चालत ये यहाँ तक आ जा। तो आया भागते, मैंने बोला ये पकड़, मेरे पीछे भाग चल। और किसी ने बोला, तो बोला गाड़ी इधर पार्क। और मैं चल के गई सेट पे, यू नो। बोलते कहाँ थे मैडम, वी वर वेटिंग फॉर योर कार। आई सेड कार्स पार्क्ड देयर, द ड्राइवर इज स्टूपिड। उतारा कोई, मुझे उधर उतर, कहाँ है वैन? भाई साहब ऐसे दिन निकाले हैं मैंने। और आज देखो यार क्या बात है यार। और से क्या होता है ना कि हम कई बार हम बात करते हैं कि आपकी एक फिल्म, यार वो फिल्म बहुत अच्छी थी, आपने लगातार जो काम किया है ना, यू हैव टू सेल अ ड्रीम। आपको फर्स्ट अपने आप को कन्विंस करना है कि यू आर वर्थ इट, तभी लोग आपको वैसा सही देखते बात है हैं। यार। आप तो अपने आप को बड़ा सोचो, दुनिया तो बैठी है छोटा करने के लिए। हाँ फिर क्या, आधे लोग तो घर पे ही होते हैं, मम्मी ने तुमको कौन लेगा। हाँ सही बात है, जब अपनी माँ ही ऐसा बोल दे। नहीं पर जो माँ ने देखा स्क्रीन पे तो फिर अरे यस बॉस के ट्रायल पे देख, उसे खुद नहीं पहचाना मुझे। शाहरुख ऐसे लेके आता है ना पियानो के साथ, वाओ ये मेरे लिए, ऐसा कुछ बोलती हूँ। हाँ तो ये देख रहे नहीं आए नहीं, अरे वाह, कसम। पॉपकॉर्न दे रहे हैं, इतनी खूबसूरत। मम्मी मेरे भाई जैसी है। साहब बट ये तो बात है, आप जब स्क्रीन पे आते हो ना, वो अलग हो अलग जाते हो, ये तो है यार। फीचर्स वो बहुत confidence अच्छे अलग है। हैं। हाँ, नहीं उस फीचर्स के साथ ना Confidence आता है। कॉन्फिडेंस भी होता है। हाँ, वो रोल में मैं ढल जाती हूँ। तो वो मैंने वही सोचा, आई हैव ऑलवेज इमेजिन, आप मुझे एक रोल दो तो मैं उस रोल में वही बन जाती हूँ। आई एम लाइक अ मोल्ड, मैं वही जीऊंगी उतने टाइम तक। क्या बात है यार। बहुत मजा आया यार, न जाने कहाँ कहाँ से बात निकली, कहाँ कहाँ तक पहुंची। और क्या लोगों को एक लगता चीज़ था तो इस कश्मीरा podcast शाह से- अमीर है, वो भी बेचारी भाई हमारे नहीं, जैसी but थी शुरू एक चीज तो से। इस पॉडकास्ट से हमको समझ आ गई कि इधर है सब। आप बहुत बार ना खा प्रेशर लेते हैं, यार इसको बुरा ना लग जाए, मैं 2 मिनट, मैं 2 घंटा वेट कर लेता हूँ, नहीं, उसको बुरा ना लग उसको जाए। अरे बुरा भाई पर लगने पूछ दो के ना। देखो, वो तो बैठा होगा। हाँ नहीं, बुरा लगने दो, फिर देखो ना क्या होता है। हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड बने, यू नो।
उसको बुरा लगना जरूरी है, उसको आपकी वैल्यू भी जानना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है यार। कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि यार हम जो बचपन से समझते आए हैं, लोगों की हेल्प करो, आपके पास है तो लोगों को दो, दान करो, धर्म करो, वो ऑब्वियसली वो करना है, लेकिन वो बंदा देख के करना है, हाँ करेक्ट। रेंडमली किसी को नहीं दे देना। हाँ पता चला कि मेरे को पैसे चाहिए और जाके दारू पी के ठहरे पे बैठा है। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। कहीं प्यार ना, उसमें भी है भाई। अरे यार कितनी फिल्मों में। बट मैं अगर किसी को बहुत पसंद करती हूँ इंडस्ट्री में तो वो है सलमान खान। आई लव हिम, ही इज अ जेन्युइन पर्सन, जेन्युइनली बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सिंपल आदमी है और मेरे जैसा मुंहफट है। तो अगर आप पसंद हो तो आप पसंद हो, नहीं है तो नहीं, वो वैसे है और मुझे ऐसे ही लोग पसंद है, मुझे बाकी तो कोई पसंद है ही नहीं। कृष्णा, कृष्णा तो इंडस्ट्री का कृष्णा नाम है। मुंहफट नहीं है ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बट लोगों को ऐसा था, वो चाहता है खुश रहे वो। नहीं वो उनको गुस्सा भी आएगा ना, तो ये या तो कभी आएगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, और बहुत कुछ कम दफे आता है। हाँ मैंने एक दो बार तोड़ने देखा है वाला है, बर्तन फेंकने वाला, कुछ ऐसा। वैसे वाला, बट अदरवाइज अगर मैंने आप कभी बहुत नहीं बुली देखा। करे, उसमें पेशेंस बहुत है। बहुत ज्यादा। हाँ मेरे में बिल्कुल नहीं है कि एक लाइफ है, पता चले नेक्स्ट लाइफ में मैं कॉकरोच बन के आऊँ, तब मैं क्या पेशेंस दिखाऊं मेरी। चलिए इससे पहले हम On कुत्ते that बिल्लियां note. बन जाएं। Thank you so much guys, and thank you so much Kashmira ji for Please coming, call me and Cash, मैंने लगा। thank you so much Cash, and Cash. हमको बहुत सारी चीजें सीखी है, बिकॉज हमारा पॉडकास्ट मैंने बार बार बता चुका हूँ, पॉडकास्ट हमारा करने का रीजन है लोगों की जर्नी से खुद कुछ सीख कर जाना। क्या सीखा आपने मेरी जर्नी से? यही के दो ही शेड, मुंहफट होना और दो ही शेड रखो, या तो पसंद या ना पसंद। एक बार क्या होता है ना, कई बार बिना बहुत अलग जगह पर आपको थोड़ा सा करना भी पड़े, हर बार नहीं, कई बार क्या ना कर करके आपका नेचर ही वो हो जाता है। हाँ वो नहीं करो। Saying no is very important. क्योंकि आपके जो ड्रीम्स थे ना जब आप 6 और 7 साल के थे और जैसे आप बात करते थे, आप नहीं हो वैसे अभी, क्योंकि इस दुनिया ने आपको सिखाया कि नहीं भाई झूठ बोलो, इनको बोलो इनकी खाना अच्छा है, अच्छी दिखती है, मोटी नहीं दिखती, और ये सुंदर है, ये ओल्ड नहीं लग रहे, और आपको लोग ये सिखाते, बच्चों को ये सिखाते, आप क्यों नहीं उनको, क्योंकि हमने जो सोचा था कि हम 6 साल के थे, 7 साल के थे, आज मैं उठूंगा ऐसे चल के ऐसे, वो कब बंद हो गया? अब हम नॉर्मल चलते हैं एकदम, हो आई विल वेयर वही अब बोले को देखते क्या कर रहे, क्यों कर रहे हैं, मैंने कहीं आप पे में भी से डांस किसी को नहीं करते हैं। देखा क्या करते हैं? ऐसे ऐसे। हाँ ये अभी मैंने खाली वो किया तो कैसा डांस कर रहा था वो, कुछ मैंने ऐसे ही बबल फुला लिया, ओए, मैंने इनमें से किसी को ऐसे- ना अभी इधर को ये शायद कोई अच्छा मुझे- शॉट दिखाते प्रिंस जी, ओ तो थोड़ी करेगा कोई नहीं, ऐसा। मैं बोल रही हूँ, अगर आपको खुश हो जाते हो किसी को देखकर, तो अरे हाय हाउ इतना इधर तक बोलते हैं लोग, मैं तो बोलती हूँ हाय, अरे कैसे हो, मैं वैसे हूँ। और अगर कोई पसंद नहीं है ना, कोई हाय बोलता है, अरे ओ हाय, मुंह पे हाय। और भाई इस Oh लड़की God. ने बिग बॉस से लेके खतरों के खिलाड़ी सब किया है ना? वो तो अभी Correct. बहुत ही सब ज्यादा मैंने काम। बहुत सब कुछ किया किया है, और है। मुझे लगता है कश्मीरा के साथ बात करने के लिए एक पॉडकास्ट काफी है ना? अगली बार आप कब आएंगे? हम मेरा करेंगे दूसरा रंग हम होगा। करेंगे कश्मीरा शाह वीक। प्लीज करो। पूरा हफ्ता पॉडकास्ट बहुत आएगा। सारी चीजें, बहुत सारे स्टोरीज है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, ये जब कोई पूछता है तब याद आता है ना। सही कहा। और स्ट्रगल के डेज बहुत ज्यादा है। अभी तो थोड़ा बहुत हम लोग रिलैक्स हो गए, अभी कुछ 1 आध साल पहले, जब से मैंने कृष्णा के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अपने पास रखे। वो ये बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, और तुम्हारे कहाँ है? मेरे पास है। ये बहुत अच्छा किया दोनों आपने। में सेंसिबल जो है उसके पास रहने चाहिए। गुजराती। चलिए गाइस, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, और ऑब्वियसली आपने इनके चैनल को फॉलो कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करिए, व्लॉग्स देखिए, मेरे को बहुत एंटरटेनिंग लगते हैं। Thank you, जेन्युइनली बहुत अच्छा वो सब लगता है। जेन्युइन। अब बस खाना बनाओ मजा खाना आएगा। मैं वो ब्लॉग में बनाने लगी तो लाफ्टर शेफ वाले निकाल खाना देने बनाओ। लगे। सूर्यवंशम हीरा ठाकुर की खीर। सूर्यवंशम देखने पड़ेगा, वो तो सीधा हाँ प्लीज देखना जरूर। देखना है वो। थैंक यू कैश, थैंक यू आने के लिए यार। कल ही लाफ्टर शेफ का शूट हुआ, आज थकी हुई थी, लेकिन फिर भी वो आ गई, और उसका मेन मकसद था पॉडकास्ट नहीं, मेरा मेकअप करना, जिसके आप फोटो देख चुके हो। बाय। अच्छा तो आप प्लीज लिखो नीचे और बताओ कि आपको मेरा मेकअप पसंद आया। सूर्यवंशम। हेयर भी कर सकती हूँ। बाय 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 बाय।